नमस्ते, आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम हमारा रेडियो विश्रामपुर। मैं हूं आपके साथ आरजे अंकिता और मेरे साथ हैं डॉक्टर अवनीश सिंघल सर। हम इनसे बात करेंगे कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या कोविड-19 वैक्सीन सभी को एक साथ दिया जाएगा? टीकों की संभावित उपलब्धता के आधार पर भारत सरकार ने प्राथमिकता वाले समूहों को चयन किया है, जैसे कि डॉक्टर्स, पुलिस वाले और सफाई कर्मचारी। ज़्यादा जोखिम वालों को पहले टीका दिया जाएगा। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला दूसरा समूह 50 साल से ज़्यादा आयु के लोग होंगे। 50 वर्ष से कम आयु के बीमार व्यक्ति भी दूसरे समूह में शामिल हैं। जी हाँ। सर, क्या वैक्सीन लेना अनिवार्य है? कोविड-19 के लिए टीकाकरण स्वैच्छिक है। हालांकि कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन लेने की सलाह दी जाती है। वैसे भी जनरली हम लोग बीसीजी, पोलियो, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी वगैरह की तो अपने बच्चों को जन्म से ही वैक्सीनेशन करवाते हैं। तो कोविड-19 का टीका लेने से परिवार के सदस्यों, दोस्तों, रिश्तेदारों और साथ में काम करने वालों का बीमारी से बचाव ही होगा। जी हाँ। जल्द परीक्षण के बाद लाए जाने के बावजूद क्या टीकाकरण सुरक्षित होगा सर? देखिए, सुरक्षा और प्रभाव के मानकों पर क्लियरेंस के बाद ही देश में टीके लगाए जा रहे हैं। जी। कोविड-19 के वर्तमान मरीज, पुष्ट या संदिग्ध को टीका लगाया जा सकता है या नहीं? कोविड के संदिग्ध मरीज टीका कराने वाली जगह पर अन्य लोगों के लिए संक्रमण का खतरा बन सकते हैं। तो जिनकी पुष्टि की जा चुकी है या जो अभी संक्रमित हैं, तो उन्हें टीकाकरण केंद्र से दूर ही रहना चाहिए। इसी वजह से संक्रमित लोगों को लक्षण जाने के 14 दिन बाद ही टीकाकरण करवाना चाहिए। जी। क्या कोविड-19 संक्रमण से ठीक हुए लोगों को वैक्सीन लेना जरूरी है? इसके बारे में बताइए। हाँ, कोविड-19 संक्रमण से ठीक हुए लोगों को वैक्सीन का पूरा डोज लेने की सलाह दी जाती है। टीका बीमारी के खिलाफ मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसे कि हम इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, उसे विकसित करने में मदद करेगा। क्या भारत में कोविड वैक्सीन को +2 से +8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर करने और जरूरी तापमान पर परिवहन करने की क्षमता है? निश्चित तौर पर भारत दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चलाता है। 26 मिलियन यानी करीबन 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा नवजात शिशुओं को और 29 मिलियन यानी 2 करोड़ 90 लाख गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण करता है। देश के विशाल और विविध आबादी की टीकाकरण की जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए कार्यक्रम तंत्र को और भी मजबूत किया जा रहा है। क्या भारत में लगाया जाने वाला वैक्सीन दूसरे देशों की तरह ही प्रभावी होगा? बिल्कुल, भारत का वैक्सीन अन्य देशों द्वारा विकसित टीके जितना ही प्रभावी होगा। इसकी सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न चरणों में तमाम परीक्षण किए जाते हैं। सर, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे वैक्सीन कब लगना है? देखिए, प्रारंभिक चरण में प्राथमिकता समूहों मसलन हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्करों को कोविड-19 का टीका दिया जाएगा। टीके की उपलब्धता के आधार पर 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी प्राथमिकता दी जा सकती है। लाभार्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर के जरिए टीकाकरण का समय और जगह बताया जाएगा। लाभार्थियों के पंजीकरण और टीकाकरण में सुविधा के लिए ऐसा किया जाएगा। जी। क्या कोई व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग के पंजीकरण के बगैर कोविड-19 वैक्सीन ले सकता है? नहीं, कोविड-19 के टीकाकरण के लिए लाभार्थी का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद ही टीकाकरण का समय और जगह लाभार्थी को बताया जाएगा। लाभार्थी के पंजीकरण के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं, इसके बारे में बताइए। फोटो वाला आईडी कार्ड कोई भी पंजीकरण के समय पेश किया जा सकता है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जॉब कार्ड, सांसदों या विधायकों एमएलसी को जारी किया गया पहचान पत्र, पैन कार्ड, बैंक, डाकघर द्वारा जारी किया गया पासबुक, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किया गया सेवा पहचान पत्र, वोटर आईडी, आधार कार्ड। जी। क्या पंजीकरण के समय फोटो आईडी की आवश्यकता होगी? पंजीकरण के समय दिया गए फोटो आईडी टीकाकरण वक्त सत्यापित किया जाएगा, उसके बिना टीकाकरण नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति टीकाकरण के वक्त
फोटो आईडी पेश नहीं कर पाएगा तो उसे टीका लगाया जाएगा या नहीं? फोटो आईडी का सत्यापन पंजीकरण के समय व टीका स्थल पर जरूरी है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि इच्छित व्यक्ति को ही टीका लगेगा। जी, टीकाकरण की तिथि के बारे में लाभार्थी को कैसे पता चलेगा? ऑनलाइन पंजीकरण के बाद लाभार्थी अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर टीकाकरण का समय, तारीख और स्थान SMS से प्राप्त कर पाएंगे। जी सर, क्या टीकाकरण के बाद लाभार्थियों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी? हाँ, कोविड-19 वैक्सीन का उचित खुराक मिलने के बाद लाभार्थी को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS मिलेगा। टीके की सभी खुराक मिलने के बाद लाभार्थी को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर QR कोड आधारित प्रमाण पत्र भी भेजा जाएगा। जी सर, यदि कोई कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप इत्यादि बीमारियों की दवा ले रहा है, क्या उसे वैक्सीन लगाया जा सकेगा? हाँ, इनमें से एक या ज्यादा बीमारियों वाले लोगों को उच्च जोखिम वाला माना जाता है। उन्हें कोविड-19 टीकाकरण की बेहद आवश्यकता है। टीकाकरण स्थल पर किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में हमें बताइए। कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद कम से कम लाभार्थी को आधा घंटा टीकाकरण केंद्र पर आराम करना चाहिए। वैक्सीन लेने के बाद असुविधा या बेचैनी महसूस हो तो निकटतम स्वास्थ्य अधिकारियों, ANM, आशा को सूचित करें। कोविड से बचाव के उपाय मसलन मास्क पहनना, हाथ की सफाई और शारीरिक दूरी का पालन करना भी टीकाकरण केंद्र पर जरूरी है। सर, कोविड-19 वैक्सीन के संभावित साइड इफेक्ट्स यानी दुष्प्रभावों के बारे में हमें बताइए। सुरक्षा सिद्ध होने पर ही कोविड का टीका दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अन्य टीकों की तरह कुछ व्यक्तियों में सामान्य दुष्प्रभाव जैसे हल्का बुखार या इंजेक्शन की जगह पर दर्द हो सकता है। राज्यों को कोविड-19 वैक्सीन संबंधित दुष्प्रभावों से निपटने की व्यवस्था करने को कहा गया है ताकि आम लोगों को सुरक्षित वैक्सीन दिया जा सके और उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जी सर, मुझे वैक्सीन की खुराक और अंतराल के बारे में बताइए। एक व्यक्ति को टीकाकरण का शेड्यूल पूरा करने के लिए टीका की पहली खुराक के 28 दिनों के बाद दूसरा टीकाकरण होगा। सर, एंटीबॉडीज कब विकसित होंगे? पहली खुराक लेने के बाद या दूसरी खुराक लेने के बाद में? कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के बाद करीबन 2 हफ्ते के बाद सुरक्षात्मक एंटीबॉडीज आमतौर पर विकसित होनी शुरू हो जाती हैं। क्या कोविड-19 का वैक्सीन लगवाने के बाद मास्क पहनने, हाथ साफ करने, सामाजिक दूरी जैसे सुरक्षा उपायों का पालन करने की आवश्यकता होगी? कोविड-19 का टीका लेने के बाद भी हमें फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सभी सावधानियां बरतनी चाहिए क्योंकि हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में ही है। इन सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए। क्या इस टीके के कोई सामान्य दुष्प्रभाव भी होंगे? कोविड-19 का टीका सुरक्षित और प्रभावी होगा, पर बुखार और इंजेक्शन की जगह पर दर्द जैसे मामूली दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ये प्रभाव किसी भी वैक्सीन में हो सकते हैं। ऐसे समय में जब भारत में कोविड के मामलों में तेजी से कमी आ रही है, आप वैक्सीन की भूमिका को कैसे देखते हैं? हाँ, महामारी के मामलों की संख्या लगातार घट रही है, लेकिन भारत एक बहुत बड़ा देश है और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां हमें संक्रमण की दूसरी और तीसरी लहर देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां मृत्यु दर अभी भी राष्ट्रीय दर से अधिक है। इसके अलावा न्यू म्यूटेंट भी सामने आ रहे हैं और हम उन्हें अभी पूरी तरह से समझ भी नहीं सके हैं। विश्व स्तर पर ही देख लो, इससे पहले कभी भी वैज्ञानिकों ने इतने कम समय में कोई वैक्सीन नहीं बनाई। पहली बार 12 जनवरी 2020 को वैज्ञानिकों ने वायरस के जीनोमिक मेकअप को डिकोड किया था और इसके बाद से 10 महीने से भी कम समय में इतनी सारी वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के लिए तैयार हो गई। असल में हम एक ऐसे वायरस से निपट रहे हैं जो आसानी से फैलता है और यह लोगों पर विनाशकारी प्रभाव भी छोड़ता है, खासकर जिनकी उम्र अधिक है या जो किसी बीमारी से पीड़ित हैं। तो ऐसे में वैक्सीन लगवाना एक बहुत ही कारगर उपाय बन सकता है। जी सर, आपने हमें इतनी सारी और इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया।